वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 की मार्वल बेस्ड सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर फिल्म डेडपूल। कहानी स्टार्ट होती है एक फार्मर स्पेशल फोर्सेस के एजेंट वेड विल्सन से, जिसे कैनेडियन आर्मी ने जॉब से जबरदस्ती निकाल दिया था। घर चलाने के लिए इसने गुंडागर्दी का काम शुरू कर दिया, यानी लोगों से पैसे लेकर उनके दुश्मनों से लड़ना और उनकी मर्जी के काम करवाना। एक दिन इसकी मुलाकात वेनिसा नामी प्रोस्टिट्यूट से होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सभी अच्छा चाह रहा था कि एक दिन अचानक वेड बेहोश होकर गिर जाता है। वेनिसा इसे हॉस्पिटल में लेकर चली गई, जहाँ पर इंकशाफ होता है कि वेड को लास्ट स्टेज कैंसर है। ये सुनकर दोनों गमज़दा और परेशान थे, क्योंकि इलाज करवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। वनीसा बड़ी मुखलिस औरत थी। ये वेड से कहती है कि हालात जो भी हों, मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों मिलकर कैंसर को शिकस्त देंगे। जब वेड अपने बेस्ट फ्रेंड वीजल से मिलने उसके बार में गया तो पता चला कि म्यूटेंट बनाने वाली कंपनी का एक एजेंट काफी देर से इसका वेट कर रहा है। एजेंट इसे ऑफर करता है कि हम आपके कैंसर का फ्री में इलाज कर देंगे, लेकिन बदले में अपने आप को हमारे हवाले करना होगा। हम आपको म्यूटेंट और सुपर हीरो बनाएंगे, जिसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करोगे। वेड ने एजेंट की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। परेशानी की हालत में ये अपने घर में वापस आ जाता है और इस ऑफर के बारे में सारी रात सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। सुबह होते ही वनीसा को बिना बताए ये घर से निकलकर म्यूटेंट बनाने वाली कंपनी के ओनर एजेक्स के पास चला जाता है, जो इसे स्ट्रेचर पर लिटाकर म्यूटेंट जीन्स वाला इंजेक्शन लगाते हुए कहता है कि ये एक तकलीफदेह प्रोसेस है और ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वेड को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टार्चर करते हैं, यानी लोहे के राड से मारना, भूखा रखना, सोने ना देना और बर्फ के कंटेनर में बंद करना। जब ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है तो इसे एक हाइपोबैरिक चैम्बर में बंद कर दिया गया, जहां पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। इस मशीन ने बॉडी से सारी ऑक्सीजन को निकाल दिया, जिससे वेड के पूरे जिस्म का हुलिया बिगड़ जाता है। एजेक्स का असली नाम था फ्रांसिस, लेकिन ये म्यूटेंट का धंधा एजेक्स के नाम से करता था ताकि कोई भी फ्रांसिस पर शक न कर सके। जब ये किसी को सक्सेसफुली म्यूटेंट बना लेता था तो अमीर लोग अपनी मर्जी के काम लेने के लिए इसे महंगे दामों खरीद लेते थे। जब वेड एजेक्स को फ्रांसिस के नाम से पुकारता है तो फ्रांसिस डर गया कि ये इस राज को फाश न कर दे। ये गुस्से से कहता है कि आपको मेरे असली नाम का पता कैसे चला? अब आप मेरे किसी काम के नहीं रहे और मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अपनी भड़ास निकालने के लिए ये वेड को मजीद अजियत देता है। वेड इसके जुल्म से तंग आ चुका था और फ्रांसिस से बदला लेने का प्लान बनाता है। फ्रांसिस की असिस्टेंट और म्यूटेंट बनाने की एक्सपर्ट एंजल अक्सर अपने मुंह में माचिस की तीली रखती थी। वेड बहाने से एंजल के मुंह से तीली को निकाल लेता है। जब सारे लैब से चले गए तो इसने माचिस की तीली से ऑक्सीजन मशीन में आग लगा दी, जिसकी वजह से लैब में जोरदार धमाके होते हैं और हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है। जैसे ही फ्रांसिस लैब में इंटर हुआ तो वेड ने उस पर हमला कर दिया। फ्रांसिस आर्टिफिशियली म्यूटेटेड पर्सन था। इसने वेड की बॉडी में लोहे का राड घुसा दिया और अपनी तरफ से इसे मार कर वहां से चला जाता है। जब सुबह हुई तो वेड लैब के तबाहशुदा मलबे से जिंदा सलामत बाहर निकलता है। इसका कैंसर खत्म और लोहे के राड वाले जख्म ऑटो हील हो चुके थे, क्योंकि अब ये एक पावरफुल म्यूटेंट बन चुका था और इसमें सुपर पावर वाली शक्तियां भी आ चुकी थी। ये सीधा वनीसा के घर के पास चला जाता है, लेकिन रॉन्ग एक्सपेरिमेंट से होने वाले बदसूरत चेहरे की वजह से अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि इसके ख्याल में अब वनीसा इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद ये अपने बेस्ट फ्रेंड वीजल के पास जाकर उसे अपनी सारी आपबीती सुनाता है। वीजल के मशवरे के मुताबिक वेड अपना नाम रखता है डेडपूल और रेड कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रांसिस से बदला लेने निकल पड़ता है। इसने फ्रांसिस के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इवन कि वेड ने उस एजेंट को भी मार दिया जिसने इसे फंसाया था। सीन शिफ्ट होता है एक टैक्सी में, जहां पर डेडपूल टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा था कि आज मैं किसी से बदला लेने जा रहा हूं। मजे की बात यह है कि डेडपूल अपना वेपन बैग घर में भूल जाता है। अब इसके पास लड़ने के लिए सिर्फ एक गन, 12 बुलेट्स और 2 तलवारें थी। जब फ्रांसिस का काफिला ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था तो डेडपूल ने इन पर हमला कर दिया। वो इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सुपर पावर म्यूटेंट होने की वजह से डेडपूल पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था। एक्स-मैन कोलोसस और नेगासोनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। डेडपूल फ्रांसिस को मारने ही वाला था कि कोलोसस इसे कहता है कि किसी की जान लेना आपको जेब नहीं देता, इसे छोड़ दो। इसका लेक्चर जारी था कि फ्रांसिस मौके से फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया।
फ्रांसिस धोखे से वनीसा को अगवा कर लेता है। वनीसा इसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वेड मर चुका है। फ्रांसिस कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वनीसा शॉक्ड रह जाती है। फ्रांसिस डेडपूल को मैसेज भेजता है कि वनीसा हमारे कब्जे में है, अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वनीसा को छुड़ाने के लिए ये कोलोसस और नेगासोनिक के साथ फ्रांसिस की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन डेडपूल इस दफा भी अपना वेपन बैग घर में भूल गया था। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोलोसस की बॉडी सॉलिड स्टील से बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एंजल इसकी खूब धुलाई करती है। जब ये कोलोसस के गले में रस्सी डालकर उसे मारने लगी थी तो नेगासोनिक अपने सीनियर बॉस यानी कोलोसस को बचाने के लिए अपनी सुपर पावर शक्तियों से एटॉमिक ब्लास्ट करती है, जिससे कोलोसस तो बच जाता है, लेकिन बिल्डिंग टूटकर तबाह होना शुरू हो जाती है। गिरती हुई बिल्डिंग में से डेडपूल ने वनीसा को एक चैम्बर में बंद कर दिया, जिससे इसकी जान बच जाती है। डेडपूल और फ्रांसिस के बीच खूनखार और धुआंधार फाइट होती है। डेडपूल मार मार कर फ्रांसिस का सत्यानाश करने के बाद पिस्टल को इसके सर पर तान लेता है। कोलोसस के मना करने के बावजूद डेडपूल ने फ्रांसिस को गोली मारकर जान से मार दिया। अब होता है सामना वनीसा और डेडपूल का। वनीसा डेडपूल का मास्क उतार कर कहती है कि आपकी शक्ल जैसी भी है, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। सारे गिले शिकवे मिटाकर ये डेडपूल के गले लग जाती है और यूं दोनों अपनी नई लाइफ फिर से शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।